सेकंड है हमारा डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड बूलियन लॉजिक। देखो बेटा क्या कह रहे हैं इसमें, बूलियन अलजेब्रा इज द कैटेगरी ऑफ अलजेब्रा इन विच द वेरिएबल्स वैल्यूज आर द ट्रूथ वैल्यूज ट्रू एंड फॉल्स डिनोटेड 1 एंड 0। बूलियन अलजेब्रा में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं ट्रूथ वैल्यूज की, जिन ट्रूथ वैल्यूज को क्या बोलते हैं, ट्रू और फॉल्स। ट्रू मीन्स होता है 1, फॉल्स मीन्स होता है 0। इट इज यूज टू एनालाइज एंड सिंप्लीफाई डिजिटल सर्किट्स। ठीक है ना, इनका यूज कहाँ पर होता है, जब आप लोग आगे जाके जैसे करेंगे, सपोज बीटेक करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से करते हैं, सर्किट्स पढ़ेंगे, सर्किट डायग्राम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कैसे आपकी मूव करती है, ठीक है ना, तो वहाँ पर इनका यूज है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ बाइनरी अलजेब्रा और लॉजिकल अलजेब्रा। ठीक, देखो बूलियन अलजेब्रा 0 डिनोट करता है फॉल्स को और 1 से डिनोट करते हैं ट्रू को। द अलजेब्रा विच डील्स विद ओनली 2 quantities that is either true or false are called Boolean algebra. The truth values true of Boolean algebra denoted by 1 and the truth value false of Boolean algebra denoted by 0. Boolean variables, देखो Boolean variables कह रहे हैं। अब Boolean variables is also known as binary variables और logical variables। जैसे हम क्या करते हैं, जब हम करते हैं 2 + 3, अब यहाँ पे प्लस तो क्या हो गया हमारा ऑपरेटर, और 2 और 3 क्या हो गया ऑपरेंड। तो ऐसे ही क्या होते हैं, बूलियन वेरिएबल्स होते हैं। इन बूलियंस जो आपकी वैल्यूज हैं, आपके पास जो ऑपरेटर्स होंगे, बूलियन वैल्यूज जो होते हैं हमारे ऑपरेंड की तरह काम करते हैं। जैसे हम किसी इक्वेशन में ऑपरेंड बोलते हैं, तो यहाँ पर ऑपरेंड क्या हो जाते हैं, बूलियन वेरिएबल्स हो जाते हैं। ठीक है, लॉजिकल वेरिएबल्स दैट टेक्स इट्स वैल्यूज फ्रॉम बूलियन अलजेब्रा, अ वेरिएबल व्हिच होल्ड्स फॉल्स ट्रू। ठीक है ना, वेरिएबल्स क्या होल्ड करेगा, ट्रू और फॉल्स होल्ड करेगा। सपोज सिग्नल आ रहा है, एक्स सिग्नल को हमने पास किया किसी सर्किट से, ठीक है ना, तो वो सिग्नल आपका क्या होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा। मीन्स अगर उस सर्किट से पीछे से आपके पास अगर सपोज करो करंट पास हो रहा है तो 1 है, मीन्स ट्रू, मीन्स यस उसमें करंट पास हो रहा है। करंट पास नहीं हो रहा उसमें पीछे से, तो क्या हो गया, वो फॉल्स हो गया, मीन्स 0 हो गया। ठीक है ना, किसी सर्किट से हम सर्किट से फ्लो करते हैं उसे आगे, तो सर्किट वो किस टाइप का सर्किट है, ठीक है ना। अब उस सर्किट से निकलने के बाद उसका क्या आपका रिजल्ट होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। ठीक है, तो ये ट्रूथ आपके पास वेरिएबल्स, ठीक है ना, बूलियन वेरिएबल्स। बूलियन कांस्टेंट, द वैल्यूज ट्रू फॉल्स यस नो 1 0 आर बूलियन कांस्टेंट बोलते हैं इनको। ठीक है ना, ये बूलियन कांस्टेंट है। ठीक है ना, ट्रू बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं, 1 भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, अब इसमें कुछ टर्म्स आती हैं। फर्स्ट टर्म है टोटोलॉजीज, दूसरी है फॉलोसीज। टोटोलॉजी में क्या कह रहे हैं, द कंपाउंड लॉजिक स्टेटमेंट्स विच आर ऑलवेज ट्रू आर कॉल्ड टोटोलॉजीज। मीन्स कोई स्टेटमेंट अगर हमेशा ट्रू है तो क्या बोलते हैं, उसे टोटोलॉजी बोलते हैं, और कोई स्टेटमेंट अगर हमेशा ही फॉल्स है तो उसे फॉलोसीज बोलते हैं। ठीक है ना, लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास 3 टाइप्स के हैं। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द लॉजिकल ऑपरेटर्स आर नॉट, एंड और, नॉट, एंड और। ठीक है, अब नॉट को रिप्रेजेंट हम तो डिफरेंट टाइप से करते हैं। नॉट के लिए ये साइन भी टिल्ड का साइन होता है, इसको भी यूज करते हैं। ठीक है ना, ये लगा देते हैं, ठीक है, और बार भी लगा देते हैं। माइनस नहीं, बार है ये, ठीक है ना, अपोस्ट्रोफी का साइन है ये बार का साइन है। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर, जैसे ब्रैकेट के बाहर हम क्या लगाते हैं, ये भी लगा सकते हैं अपोस्ट्रोफी, ये बार का साइन भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, और टिल्ड का साइन भी लगा देते हैं इस तरह से। तो ये हम तीनों से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। नगेशन, नगेशन में नॉट, एंड के लिए हम यूज करते हैं डॉट। ठीक है ना, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई। सपोज कहीं पर अगर लिखा है हमारा ए और बी तो 2 वेरिएबल है, तो हम ये मान के चलेंगे इनके बीच में कुछ साइन नहीं है, तो इसका मीन्स क्या साइन है, डॉट का साइन है। करते हैं ना कई बार हम ए बी, इसका मीन्स क्या है, दोनों के बीच में क्या है, डॉट का साइन है। ठीक है ना, इसका मीन्स एंड ऑपरेटर है। और ऑपरेटर प्लस से डिनोट होता है। अगर हम कहीं पर लिखते हैं ए प्लस बी, तो मीन्स ये प्लस का साइन क्या है हमारा, और ऑपरेटर है। ठीक, चलिए, नॉट और negation. This operator is unary operator because it operates on single variable. This operator is also called complement. ठीक है ना,
ये सिंगल पे काम करता है, नॉट मीन्स अगर हम कहें कि सपोज कोई कंडीशन हो रही है, ठीक है ना, कोई वर्क हो रहा है आपका, नॉट लगा देते हैं तो उसका अपोजिट हो जाता है, तो सेम यहाँ पर भी वही वर्क है। सपोज आपके पास एक आपके वेरिएबल है एक्स, उस एक्स का जो रिजल्ट है वो 0 है, लेकिन अगर हम उस एक्स के ऊपर बार लगा दें तो अपोजिट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर x का रिजल्ट 1 है और अगर हमने इसके ऊपर बार लगा दिया मीन्स नॉट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉम्प्लीमेंट को, नॉट, ठीक है ना, मीन्स अपोजिट। अगर कोई सिग्नल 1 आ रहा है, ठीक है ना, और इसके ऊपर अगर बार लगा दे तो 1 बार क्या होता है, 0 हो जाता है 1 का बार, और 0 का बार क्या हो जाता है, फिर 1 हो जाता है। तो अपोजिट बार लगने से क्या होता है, अपोजिट हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है वो। सेकेंड, this operator operates is a binary operator that operates। अब देखो यूनरी ऑपरेटर बोला, इसको यूनरी क्यों बोला, क्योंकि सिंगल पे काम कर रहा है। ये बाइनरी ऑपरेटर बोल रहे हैं मींस इसमें कम से कम हमें 2 वेरिएबल चाहिए होते हैं, ठीक है ना। ऑपरेट्स ऑन 2 वेरिएबल्स, द सिंबल्स यूज्ड फॉर लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं, डॉट से डिनोट करते हैं। मल्टीपल मल्टीप्लिकेशन इज डॉट ऑपरेटर, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन साइन होता है डॉट, तो वही हम डॉट यहां पर यूज करते हैं एंड के साथ। अब देखो इसको मैं टेबल से समझा देता हूं। ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल क्या होती है, ट्रूथ टेबल में हम पॉसिबिलिटीज लेते हैं उन वेरिएबल्स, सपोज 2 वेरिएबल्स लिए हमने, दोनों वेरिएबल्स में हम पॉसिबिलिटीज लेंगे, अगर डॉट लगा दें, डॉट लगाया एंड लगा के डॉट, अब ये पॉसिबिलिटीज होती है, दोनों 0 हो सकते हैं, दोनों 1 हो सकते हैं, दोनों में एक में 1 एक में 0 हो सकता है। तो ट्रूथ टेबल क्या दिखाती है, पॉसिबिलिटीज दिखाती है, ऑल पॉसिबिलिटीज। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो फर्स्ट कंडीशन ली हमने कि अगर दोनों 0 हैं, दोनों क्या है, 0 हैं, इनके बीच में डॉट लगा दिया तो इट मींस क्या होगा, रिजल्ट भी 0 होगा। x 0 है, y 1 है, x 0 y 1, बीच में डॉट है आपका। तो अब सिंपल सी बात सोचो, 2 कंडीशन है, एक कंडीशन आपके पास क्या है, 0 है, एक कंडीशन 1 है, और बीच में एंड लगा हुआ है। तो एंड में क्या होता है, एंड में दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए होती है हमें। एंड में अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तभी रिजल्ट 1 आता है, अदरवाइज रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। क्लियर हो रहा है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है। यस सर, क्लियर है। चलो अब देखो 0.1, अब 0 एक अगर 0 आ गया तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। यहां भी देखो 1.0, रिजल्ट 0, यहां पर दोनों में क्या है, 1 है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। तो इट मींस अगर आपके पास एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर में जितनी भी आपके वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स का रिजल्ट आपका सभी का 1 होना चाहिए, तभी आपका रिजल्ट 1 होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर एक भी 0 आ गया ना तो रिजल्ट 0 है एंड में, ध्यान रखना। एंड में अगर एक भी 0 आ गया तो रिजल्ट 0 है। चलो नेक्स्ट, और ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर ऑपरेट्स इज अ बाइनरी ऑपरेटर दैट ऑपरेट्स ऑन 2 वेरिएबल्स। ठीक है ना, ऑन 2, मिनिमम 2 वेरिएबल्स है ये, ऑन 2 वेरिएबल्स, मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। हम लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर, तो ये प्लस का साइन आपका यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमने 2 लिए, देखो x और y, फिर से वही पॉसिबिलिटीज ली। अब ये पॉसिबिलिटीज की टेबल में भी बताऊंगा कैसे बनाते हैं। देखो 0, दोनों 0, इसमें क्या होता है आपका, और जब हम कभी क्वेश्चन करते हैं एग्जाम में तो उसमें ऑप्शंस आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा उसका ऑप्शन दिया, और करके सेकंड दे दिया, और करके थर्ड दे दिया, तो इसका मतलब क्या है कि तीनों में से अगर एक कर दोगे तो आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। ठीक है, तो यहां भी क्या, अगर 3 आपकी जो कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस में अगर एक भी 1 आ गया रिजल्ट, तो रिजल्ट 1 होगा। तो देखो दोनों 0 तो 0 आ गया, देखो यहाँ पे 1 है एक, तो 1 आया रिजल्ट, यहाँ भी एक 1 है, मिनिमम 1, यहाँ पर दोनों 1 है तो भी 1 है। तो इट मींस अगर यहां पर आपके पास और में, और ऑपरेटर में अगर आपका मिनिमम 1 आ जाता है, ठीक है ना, मिनिमम एक कंडीशन अगर आपकी ट्रू हो जाती है तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रू हो जाएगा रिजल्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ट्रूथ टेबल, a truth table is representation of a boolean function or expression containing all possible combination of input values and their result in a tabular format। ठीक है ना, ट्रूथ टेबल क्या है, ट्रूथ टेबल हमें जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनके इनपुट्स क्या क्या हो सकते हैं वो दिखाती है ट्रूथ टेबल, और दूसरा उससे जो रिजल्ट निकल रहे हैं उनको कंबाइन करने से वो रिजल्ट, क्या रिजल्ट आ रहे हैं, क्या रिजल्ट आपका निकल रहा है टेबुलेशन फॉर्म में, उसको शो करती है ट्रूथ टेबल। ठीक है ना, ट्रूथ टेबल। बूलियन एक्सप्रेशन,
मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ बूलियन ऑपरेटर, बूलियन ऑपरेंड, ठीक है ना, ऑपरेंड बताया था मैंने भी, ऑपरेंड बोल सकते हैं, वेरिएबल बोल सकते हैं, एंड बूलियन कांस्टेंट इज नोन एज बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन में कॉम्बिनेशन होता है किस किस का, ऑपरेटर का, ऑपरेंड का, कांस्टेंट भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो जैसे एग्जांपल देखो यहां दिया है उन्होंने, यहां पर x y z ये तीनों क्या है हमारे ऑपरेंड हैं, ऑपरेंड, ऑपरेंड बोल दें या फिर वेरिएबल बोल दें, ऑपरेंड या फिर वेरिएबल, और प्लस का साइन हमारा क्या हो गया यहाँ पर, ऑपरेटर हो गया प्लस का साइन, ठीक है जाना, ठीक है। चलो स्विचिंग सर्किट्स बेटा, स्विचिंग सर्किट्स देखो, अ स्विच इट इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच कंट्रोल्स फ्लो ऑफ करंट, ठीक है ना, करंट के फ्लो को, जैसे देखा होगा आपने ट्रांसफार्मर लगे होते हैं आपके, ट्रांसफार्मर कॉलोनीज में, ठीक है ना, ट्रांसफार्मर के बाद जो है हमारे घर पे जो मीटर लगे होते हैं बिजली के, ठीक है ना, तो इसी तरह से क्या होते हैं हमारे, इनको भी स्विचिंग, स्विच बोलते हैं, बीच बीच में स्विच लगे होते हैं, जो डायरेक्ट पावर हाउस से लाइन आती है हमारे पास, वो डायरेक्ट नहीं आती, बीच में स्विच लगे होते हैं, ठीक है, कहीं अगर उनको बंद करना है, कुछ करना है, तो वो उसको डाउन कर देते हैं, वहीं से आगे सप्लाई बंद हो जाती है। तो क्या कह रहे हैं, स्विच इट इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच कंट्रोल्स फ्लो ऑफ करंट, व्हेन अ स्विच इज ऑफ no current flow in the circuit, a switch is off state is called open switch, zero represent an open switch, ठीक है। देखो यहां पर एक दिख रहा है हमें, ओपन का मतलब क्या है, जीरो, ओपन का मतलब क्या है कि हमारा सर्किट का फ्लो आगे बंद है। देखो यहां से दिख रहा है हमें कि यहां सपोज करो सप्लाई आ रही है, हमारी सप्लाई आई यहां से, और ये सप्लाई आपके पास, अब देखो ये जो वायर थी, ये वायर इन्होंने क्या किया, इससे पहले सपोज करो टच थी, इन्होंने हटा दी इसको, ये ओपन हो गया, खुल गया यहां से, इसका मीन्स पीछे से तो फ्लो आ रहा है, लेकिन वो आगे सप्लाई नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि पीछे ब्रेक हो गया, तो इसे ओपन स्विच बोलते हैं, ओपन स्विच, ठीक है। इसी के बाद देखो अब क्या किया इन्होंने, यहां पर इसको इन्होंने डाउन किया, डाउन किया तो किससे टच हो गया, यहां पर इससे टच हो गया, अब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक का फ्लो जो है वो आपका करंट का फ्लो डायरेक्ट निकल रहा है, ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं क्लोज स्विच। व्हेन अ स्विच इज ऑन, करंट फ्लो इन द सर्किट, a switch is on state is called closed switch, a closed switch represent by 1, 1 से रिप्रेजेंट होता है, 1 से क्यों, क्योंकि करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक। चलिए अब ट्रूथ टेबल का डिजाइन देखते हैं, ट्रूथ टेबल बनाते हैं कैसे, देखो अगर हमें कहते हैं कि x प्लस वाई जेड के लिए ट्रूथ टेबल डिजाइन करो, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए वेरिएबल कितने हमारे, वेरिएबल कितने हैं, 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। तो 3 वेरिएबल्स के लिए हम पहले एक टेबल बनाएंगे इन तीनों वेरिएबल के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो ये हमारे पास 3 कॉलम है, हम एक्स वाई जेड लिखेंगे। अब लिखने के बाद इनके कैसे बनाते हैं, सोचेंगे हम कि कैसे करें, जैसे प्रोबेबिलिटी के अपने चैप्टर्स में पढ़ा भी होगा शायद 9-10 में, प्रोबेबिलिटी उसमें भी हम इस तरह से कर सकते थे। जैसे हमारे पास सपोज करो हमने 3 कॉइन्स को जंप कराया, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तीनों में टेल आ सकता है, तीनों में हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, 2 में टेल, इस तरह से कर सकते थे। ऐसे ही यहाँ भी है देखो, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखो एक्स वाई जेड लिखा हमने, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें लास्ट वाला पकड़ना है, लास्ट वाला जेड से, जेड से क्या करेंगे, 0 1 0 1 0 1 0 1। अब ये भी देखना है कहां तक जा रहे हैं 0 1। अगर हमारे पास वेरिएबल्स 3 हैं, तो 3 वेरिएबल्स में कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, 2 की पावर 3। अगर 4 वेरिएबल्स हैं तो 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, 2 की पावर 3 मींस 8, तो 8 पॉसिबिलिटीज बनेगी। तो देखो 8 टाइम ले लिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब y आ रहा है, y में क्या करते हैं, 2 कर देते हैं, 2 zeros 2 1, 2 zeros 2 1, फिर अब x में आता है तो 4 zeros 4 1, ठीक। अब ये ध्यान रखना कि हम यहां पर 1 के बाद 2 करते हैं, 2 के बाद 4 करते हैं, 4 के बाद 8 करते हैं, 8 के बाद 16 करते हैं, तो सिर्फ 1 है हमारा, क्या कहते हैं किसमें, ध्यान रखना 1, 1 के बाद 2, ठीक है ना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, ठीक है। तो मींस मान के चलो कि ये कितनी कैसे निकल रहा है, पता कैसे लगेगा, अगर हम देखें यहाँ पे तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे करके बनते हैं जो हमारे पास, हम देखते हैं ना कितने कैसे कैसे ले लेते हैं। 2 की पावर 0 क्या था, 1, तो एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1। 2 की पावर 1 का मतलब क्या है, 2, तो 2 zeros 2 1 2 0 2 1। 2 की पावर 2 का मतलब क्या, 4,
तो 4041, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है 8, 8081 अगर आगे होता वेरिएबल तो, ठीक है। तो यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं, इतना बनाया हमने, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हो किसी को डाउट है इसमें तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है इतना बेटा, सबको क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है। अब देखो, अब यहां से देखो हम एक टर्म देखते हैं एक्स और वाई, एक टर्म देखते हैं एक्स वाई। तो पहले एक्स वाई को फाइंड करेंगे। एक्स वाई देखो, एक्स वाई के बीच में डॉट है, एक्स वाई के बीच में क्या डॉट है, कुछ नहीं है ना। अगर कुछ नहीं होता तो क्या होता है, डॉट होता है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर एक्स वाई ले लो, कहाँ है आपके, सॉरी वाई जेड, वाई जेड आपके ये दोनों हैं। अब वाई जेड में लेते देते चलो, देखो वाई जेड में पहला 0 0, तो 0 0 0 होगा, 0 1 भी 0 होगा, 1 0 भी 0 होगा। यहां पर दोनों 1 आ गए तो रिजल्ट क्या आ गया, 1 आ गया। फिर 0 0 0 0 1 0 1 0 0 और फिर 1 आ गया तो फिर रिजल्ट 1 हो गया। कॉलम पूरा प्रिपेयर हो गया हमारा। अब इस वाई जेड में हमारा वाई जेड है, वाई जेड कंप्लीट हो गया, वाई जेड के साथ एक्स को प्लस कर देंगे, मींस वाई जेड के साथ में एक्स को प्लस कर देंगे। तो इन दोनों के पीछे प्लस लगा के देखो, देखो पहला 0 0 0 ही होगा, फिर 0 0 0 होगा, 0 0 0 होगा, और 0 को साथ 1 को प्लस कर देंगे, देखो 0 ये 1 यहां से 1 है और यहाँ 0 है, तो एक 1 आ गया तो रिजल्ट 1 आ गया इसका। अब यहाँ पर सब में 1 1 1 1 1 है यहाँ पर देखो, ठीक है ना। यहाँ अब एक तो 1 है ही, बाकी चाहे कुछ भी हो तो इनका सबका रिजल्ट 1 आएगा। तो 1 1 1 1, तो ये हमारा फाइनल हो गया, ये फाइनल रिजल्ट हो गया हमारा, डन। ठीक है, ये ट्रूथ टेबल है, इस तरह का हमें ट्रूथ टेबल डिजाइन करने के लिए कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये है एक्स वाई बार प्लस जेड, एक्स वाई बार प्लस जेड। तो अब देखते हैं इसको, देखो पहले सेम वही हमने एक्स वाई जेड प्रिपेयर किया। अब यहां सबसे पहले क्या निकालेंगे, देखो वाई बार निकालेंगे पहले। वाई बार क्या होता है, वाई का अपोजिट कॉम्प्लीमेंट। तो वाई बार हमने देखो फाइंड किया, ये वाई बार बिल्कुल वाई का अपोजिट होगा। देखो वाई में क्या था, 0 0 1 1 0 0 1 1, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल अपोजिट 1 1 0 0 1 1 0 0। फिर इस वाई बार को हमने क्या किया है, एक्स के साथ में डॉट के साथ अप्लाई किया है, एक्स और वाई बार, एक्स और वाई बार, डॉट है बीच में। तो अगर ये तो 4 जीरोज हैं तो ये तो 4 जीरोज, तो 4 जीरोज हो गए कंप्लीट। फिर ये आपका 1 और ये भी 1, तो ये 1 आ गया। फिर 1 1 1 आ गया, फिर 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो कंटिन्यू है तो ये दोनों जीरो हो गया। ठीक है, अब एक्स वाई बार टर्म हमारी कंप्लीट होगी, इस टर्म को z के साथ में प्लस कर देंगे, तो ये टर्म आपकी z के साथ में प्लस हो जाएगी। तो z के साथ में प्लस होने के बाद आपका ये कंप्लीट बन गया। तो ये होगी हमारी ट्रूथ टेबल। चलिए नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है देखो आपके, राइट अ ट्रूथ टेबल फॉर द गिवन बुलियन एक्सप्रेशन। ट्रूथ टेबल बनानी है इनके लिए, ठीक है ना। अब ये मैंने पहले भी कराया था आपको, ठीक है ना, पहले भी आप लोगों ने भेजे थे इसके आंसर हमें करके, ठीक। मैंने यस सर। हाँ, तो ये मैंने तुम्हें एक्सप्लेन भी किए थे ना, फिर एक बार देख लेते हैं इसको शॉर्ट में। अब देखो ये टेबल है आपकी, ठीक है ना, एक्स वाई जेड सेम है, एक्स प्लस वाई निकाला पहले। अब देखो ये हमारे पास ये बुलियन एक्सप्रेशन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स वाई फाइंड, एक्स प्लस वाई फाइंड करेंगे, फिर एक्स प्लस जेड फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों के बीच में डॉट लगा के, इन दोनों के बीच में डॉट लगा के फाइनल वाला हमारा जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपके पास बी डॉट सी बार प्लस ए बार डॉट सी बार, तो सबसे पहले क्या करना है, देखो सी बार निकालेंगे, ठीक है ना, ए बार भी निकालेंगे। इनके कॉलम पहले हमने क्या किए, बना लिए, ठीक है ना, बिल्कुल अपोजिट। अब ये टर्म फाइंड करेंगे बी के साथ, बी डॉट सी बार, और फिर निकालेंगे ए बार डॉट सी बार, और जो दोनों टर्म निकल के आएंगी, दोनों कॉलम बनेंगे, इनके बीच में क्या लग जाएगा, प्लस का ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। किसी को डाउट होगा यहाँ पर तो पूछ लेना मेरे से कि सर ये बता दो, समझा दो, ठीक है ना। मुझे लगता है बुलियन क्लियर हो गई होगी सबको टेबल, ये कोई प्रॉब्लम नहीं हो किसी को। उर्वशी, 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 चलो ये भी सेम है बेटा, हुई पहले एक्स डॉट वाई फाइंड किया,
x डॉट z फाइंड किया, देन उसके बाद अच्छा चलो ठीक है। अब कई बार क्या होता है, देखो ऐसे लिखा होता है x प्लस वाई जेड, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना है, सबसे बड़ा ऑपरेटर हमारा होता है नॉट। सबसे पहले इसको हम प्रेफरेंस देते हैं नॉट को, फिर देते हैं एंड को, और फिर देते हैं और को, ठीक है। तो इस केस में पहले हम y डॉट z फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद जो आएगा उसे x से सादे प्लस करेंगे। लेकिन अगर यहां पर ऐसा आ गया, ब्रैकेट लग गया, तो पहले x प्लस वाई फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसे डॉट के साथ लगा के z के साथ कैलकुलेट करेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट हमारा डिमॉर्गन्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्वेश्चन आते हैं इससे एग्जाम में। दिस इज द मोस्ट पावरफुल लॉ ऑफ बुलियन एल्जेब्रा। दिस स्टेट्स दैट, एक लॉ है हमारे पास, ये कह रहे हैं कि x प्लस वाई का होल बार जो है वो x बार डॉट वाई बार के इक्वल होता है। और मीन्स अगर यहाँ पे देखो प्लस का साइन है, पूरे के ऊपर होल बार है, तो अगर बार अलग अलग होता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, कह रहे हैं। ऐसे अगर डॉट बीच में है, होल बार है, तो ये x बार प्लस वाई बार होता है, बीच में आपका क्या चेंज हो गया, ऑपरेटर चेंज हो गया। अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं, देखो ये देखो प्रूफ करके दिखा। अगर प्रूफ करने के लिए कह दिया इन्होंने, पहले तो स्टेट, क्वेश्चन आता है स्टेट एंड वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ, स्टेट एंड वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ। तो देखो ट्रूथ टेबल की हेल्प से कर रहे हैं इसको, x और y दो ही वेरिएबल है इसमें, तो x y के लिए पहले हमने क्या किया, दोनों कॉलम बना लिए, ठीक। x प्लस वाई फाइंड किया, x प्लस वाई का बार लेफ्ट हैंड साइड आपकी निकल के आ गई, ठीक। राइट हैंड साइड के लिए पहले x बार निकाला, y बार निकाला, फिर x बार डॉट y बार निकाल दिया, ठीक है। तो ये देखो अब यहां पर ये कॉलम और ये कॉलम दोनों सेम है, दोनों कॉलम सेम आ रहे हैं, देखो वैल्यू सेम है, तो इट मींस आपका डिमॉर्गन्स लॉ क्या हो गया, प्रूव हो गया। फ्रॉम अबाउट टेबल वी कैन सी दैट, ऊपर की टेबल से हम क्या कह सकते हैं, x प्लस वाई का होल बार इक्वल x बार डॉट वाई बार, ठीक है ना। तो एक लॉ मैंने यहां पर इसको प्रूफ करके दिखा दिया, कैसे प्रूफ कर रहे हैं, और एक आप अपने आप करके देखिएगा प्रूफ को, ठीक है। ये आप अपने आप करिएगा, मैंने छोड़ दिया इसको, ठीक। ये भी सेम वही है ट्रूथ टेबल, ठीक है। a डॉट a प्लस बी, तो पहले क्या करेंगे, a प्लस बी फाइंड किया, a है b है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे दो ही वेरिएबल हैं, तो 2 की पावर 2 4 पॉसिबिलिटीज होंगी, तो 1 0 1 1 1 0 1 1, फिर हमने 2 zeros 2 1, ठीक है। a प्लस बी फाइंड किया, a प्लस बी हमारा क्या है, देखो a प्लस बी 0 1, देखो क्योंकि एक 1 है तो रिजल्ट 1 हो जाएगा, यहां भी एक 1 है तो रिजल्ट 1 हो गया, और ये भी 1 आ गया, ठीक। अब इसको a के साथ में हमने डॉट करके लिया है, ये कॉलम हो गया, ये बीच में डॉट, तो देखो 2 0 ये थी, दोनों 0 हो गया, यहां पर 1 1 1 1 1 1। अब देखो ये कॉलम और ये कॉलम दोनों सेम है, तो इट मींस फ्रॉम अबाउट टेबल वी कैन से दैट a डॉट विद इन ब्रैकेट a प्लस बी इक्वल a, प्रूव हो गया।